नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। गर्मी का प्रकोप शुरू, शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। शिमला को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में रातें अपेक्षाकृत गर्म हो रही है। शनिवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो नाहन में 15.8 डिग्री और पांवटा साहिब में 14 डिग्री से काफी कम था। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों जैसे मंडी, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पर इस सप्ताह न्यूनतम तापमान में 3 से 7 डिग्री की गिरावट आई है। ऊना में तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अन्य स्थानों पर यह गिरावट 3 से 4 डिग्री रही। इन बदलावों के कारण शिमला की रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहने के बावजूद अन्य स्थानों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा। तेलंगाना सरकार हिमाचल प्रदेश में लगाएगी 2 बिजली प्रोजेक्ट, 5,000 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश ने शनिवार को तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट सैली और 120 मेगावाट मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यह पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है और ये कदम प्रदेश की अपार जल विद्युत क्षमताओं के दोहन में मील पत्थर साबित होगा। इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव राकेश कनवर तथा तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप कुमार सुल्तानिया ने हस्ताक्षर किए। ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएगी और इनसे इस रोजगार के लगभग 5000 प्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। हिमाचल प्रदेश में नशे से बनाई 259 संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, नेटवर्क की डिटेल भी मांगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा माफिया की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टे सप्लायरों और उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं को पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। 5वीं 8वीं में ए ग्रेड वाले नहीं के पास शिक्षा निदेशालय ने मांगी रिपोर्ट जाने। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम शनिवार को डिटेंशन पॉलिसी के तहत घोषित किया गया। प्रदेश भर में वर्ष 2009 में डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई। इसके बाद अब 16 साल बाद 5वीं और 8वीं कक्षा में ए ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में बैठने का मौका नहीं मिला है। रिजल्ट निकलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ए ग्रेड वालों की रिपोर्ट मांग ली है। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में ए ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों की ये पॉलिसी लागू हुई है। इसके तहत ए ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों की अब 2 माह बाद फिर से परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इन विद्यार्थियों के स्कूलों में ही विशेष कक्षाएं लगेंगी। उन्हें ए ग्रेड से बाहर निकालना होगा। इसके बाद उन्हें अगली कक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। खेलते खेलते 1.5 साल के बच्चों की पानी के टैंक में डूबने से मौत। पुलिस थाना भोरंज के तहत एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुडक्खर पंचायत के जमली गांव में 1.5 वर्षीय शिवांश मोदगिल की वर्षा जल संग्रहण टैंक में डूबकर मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे से गांव में शोक की लहर है। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की है। परिवारजनों की मांग पर वन विभाग ने सिंचाई की सुविधा के लिए घर की पिछली तरफ वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण किया था। टैंक पानी से भरा हुआ था। टैंक भूमिगत होने व जमीन के ऊपर कम ऊंचाई वाले शिवांश खेलते खेलते डूब गया। हालांकि जब शिवांश मोदगिल खेल रहा था तो घर पर केवल उसका भाई था।